हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज की क्लास में हम ई का सममित चित्र बनाना सीखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने ए, बी, सी और डी का सममित चित्र कैसे बनाएं उसका कंप्लीट वीडियो यूट्यूब में अपलोड है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ई का सममित चित्र बनाने के लिए आपको एक रेखा खींचनी पड़ेगी। ये जो रेखा रहेगी इसकी लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार इस प्रकार से खींच सकते हैं। इसके बाद आप चांदा लेंगे और चांदा की मदद से आपको 90 अंश का कोण बनाना है। तो इसका जो चांदे का ये सेंटर पॉइंट होता है, इसको आप रेखा के इस पॉइंट्स पे रखेंगे यहाँ पे, और इस तरफ एक 90 डिग्री का इस प्रकार से एंगल बना देंगे तथा इसमें 30 डिग्री का एंगल बनाना होता है। तो 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस तरफ एक पॉइंट रख देंगे और इस तरफ भी पॉइंट रख देंगे। इस प्रकार से ये हमारे सभी कोण बन चुके हैं। अब इन्हें पटरी की मदद से एक दूसरे को मिलाएंगे। तो सर्वप्रथम जो 90 डिग्री का कोण था हमारा, इस तरफ इसको हम मिलाएंगे और इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो ऊंचाई हम 7 सेंटीमीटर रखेंगे। याद रखें, इसकी जो ऊंचाई है 90 अंश की, वो 7 सेंटीमीटर से अधिक न हो तथा इसी में पटरी पुनः रखकर इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर हम 6 पॉइंट्स इस प्रकार से इसमें रख देंगे। नेक्स्ट, ये जो हमने इस तरफ 30 डिग्री का ये पॉइंट्स रखा था, इसमें हम पटरी रखेंगे और पटरी की मदद से ये जो एंगल है, इस एंगल पे हम 4 सेंटीमीटर दूरी की एक रेखा खींच देंगे। याद रखना, ये जो रेखा रहेगी ये 4 सेंटीमीटर से अधिक न हो तथा ये जो हमने रेखा खींची है, इस रेखा पर 1-1 सेंटीमीटर नाप के इसमें 4 पॉइंट्स इस प्रकार से इसमें रख देंगे। अब पुनः ये जो इस तरफ 30 डिग्री का कोण खींचा गया था, इसमें पटरी की मदद से ये एक दूसरे को मिला देंगे और ये जो रेखा रहती है, इस रेखा की लंबाई आप अपनी इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं तथा इस रेखा को यहाँ से 1 सेंटीमीटर दूरी के नाप पे इस प्रकार से एक पॉइंट्स रख देंगे। इतना करने के बाद ये हमने जो रेखा खींची थी, इसमें हमें इस तरफ से 7-7 सेंटीमीटर के इस प्रकार से रेखाएं खींचनी होती हैं। ये दूरी में कम ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए पटरी की मदद से इस तरफ एक लाइन इस प्रकार खींच देंगे और इसी के समांतर एक ऊपर इस प्रकार से हम रेखा खींच देंगे। ये लाइन खींचने के बाद पटरी की मदद से इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इस प्रकार से 4 पॉइंट्स रख देंगे। इसके बाद ये जो हमने रेखाएं खींची हैं, इन रेखाओं को इरेजर की मदद से रिमूव कर देंगे। अब ये जो पॉइंट्स है और इस रेखा का ये पॉइंट्स है, इन रेखाओं को, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाएंगे। याद रखना, ये जो पॉइंट्स रहेंगे इनकी ऊंचाई हमें 7 सेंटीमीटर ही रखनी है। सभी लाइनों को खींचने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक दूसरे से मिलाएंगे। इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। उसके बाद ये जो हमारी 90 डिग्री की रेखा थी, इसमें पटरी की मदद से इस प्रकार से इसमें हम 1 सेंटीमीटर दूरी का इस प्रकार से पॉइंट रख लेंगे और इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से हम मिलाएंगे। याद रखना, इसकी जो ऊंचाई रहेगी वो 7 सेंटीमीटर ही हमें रखना है। ये लाइन खींच चुकी है। अब ये जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन पे 1-1 सेंटीमीटर दूरी पर हम इसमें 6 पॉइंट्स रखेंगे। इतना करने के बाद हम अब ऊपर का ग्राफ बनाएंगे। ऊपर ग्राफ बनाने के लिए ये जो सेकंड लाइन रहती है, इसमें हम पटरी रखेंगे तथा ऊपर हम नाप का 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इस प्रकार से पॉइंट रख लेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से एक दूसरे को मिला देंगे। इतना करने के बाद ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, इन दोनों को हम एक लाइन से मिलाएंगे। ये हमारे ऊपर की लाइन खींच चुकी है। अब
पुनः पटरी इसमें रखेंगे तथा 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप के इसमें हम 3 पॉइंट्स रख देंगे। इन तीनों पॉइंट्स को एक दूसरे से इस प्रकार से इसमें मिला देंगे। ये ऊपर का बन चुका है। अब इस तरफ बनाने के लिए ये जो हमारी लास्ट लाइन थी, इस लास्ट वाली लाइन पे हम पटरी रखेंगे और इसमें 1-1 सेंटीमीटर दूरी नाप कर इसमें हम 6 पॉइंट्स इस प्रकार से रख देंगे। अब ये जो 90 डिग्री की हमारी रेखा थी, इस रेखा का ये जो पहला पॉइंट था और लास्ट वाली रेखा का ये पहला पॉइंट, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी ये पॉइंट्स हैं, इन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से मिला देंगे। सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से मिलाने के बाद ये जो लास्ट लाइन बचती है, इसके जो ये पहला पॉइंट्स है और इस रेखा के ये पॉइंट्स है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। इसी प्रकार से जितने भी पॉइंट्स हैं, उन सभी पॉइंट्स को एक दूसरे से इस प्रकार से मिला देंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारा ग्राफ जो बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो हमारी नीचे की रेखा रहती है, इस रेखा को हम क्षैतिज रेखा कहते हैं तथा इस क्षैतिज रेखा को थोड़ा इस प्रकार से बढ़ा देंगे और इसका नाम कर देंगे। ये जो रेखा रहेगी ये 30 डिग्री का कोण बनाती है, इस तरफ भी 30 डिग्री का कोण बनाएगी तथा ये जो रेखा है इसे हम सममित सेमी या सममित रेखा के नाम से जानते हैं, तो इसे हम नाम दे देंगे सममित रेखा। और इस रेखा की जो ऊंचाई रहेगी, ये ऊंचाई 7 सेंटीमीटर रहती है, तो इसकी ऊंचाई इस प्रकार से हम इसमें 7 सेंटीमीटर लिख देंगे तथा इधर की जो चौड़ाई रहेगी, ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर की रहती है। तो पटरी की मदद से इसमें एक इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसमें 4 सेंटीमीटर इस प्रकार से इसका नाम कर देंगे। उस प्रत्येक वर्ग की जो अक्षर काट है, इसकी जो दूरी, लंबाई और चौड़ाई होती है 1 सेंटीमीटर रहती है, तो इसमें इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है ई। बनाने ई हमारा इस प्रकार से बनता है। तो सर्वप्रथम ये जो हमारी 90 डिग्री की रेखा रहती है, जिसे हम लंब रेखा भी बोलते हैं, इसको हम पेंसिल की मदद से इस प्रकार से इसको डार्क कर देंगे, जिससे ये हमारी रेखा अलग से दिखने लगे। इतना करने के बाद ऊपर का जो ये वाला सिरा रहता है, ये बनता है 3.5 खाने में। याद रखना, ऊपर का सिरा 3.5 खाने बनता है, तो ये जो लास्ट वाली ये खाना है, इसका हम मध्य बिंदु लेंगे। मध्य बिंदु लेने के लिए इसमें 0.5 सेंटीमीटर दूरी पर इस प्रकार से नाप रख देंगे और इस वाली रेखा को भी इस प्रकार से डार्क कर देंगे तथा नीचे की ये जो हमारी लाइन रहेगी, ये लाइन पूरी 4 सेंटीमीटर की रहती है। तो जितनी ये दूरी है, इस पूरी दूरी को हम इस प्रकार से इसमें डार्क कर देते हैं। इतना करने के बाद इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट पर इस प्रकार से हम इसमें एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन को हम डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद इस वाली रेखा को हमें इस तरफ लाना है और याद रखना, ये जो दूरी रहेगी ये 0.5 तक रहती है, तो इसमें भी इस प्रकार से 0.5 इसमें रख लेंगे और इस रेखा को इस प्रकार से डार्क कर देंगे और यहाँ से जो 0.5 था, इन दोनों को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे। ये रेखा डार्क कर देंगे। उसके बाद एक ये वाला खाना, दूसरा ये खाना छोड़ेंगे और तीसरे वाले खाने में आएंगे, तो इसकी जो दूरी रहती है, इसकी दूरी 2.5 सेंटीमीटर रहती है। 2.5 सेंटीमीटर दूरी रहेगी, तो इस तरफ 0.5 रहेगा और इसको भी इसी प्रकार से नाप लेंगे, तो इसकी दूरी इस प्रकार से 0.5 हो जाएगी और यहाँ पे इस प्रकार से ये लाइन खींच देंगे तथा ये जो दोनों लाइनें हैं, इन लाइनों को इस वाली रेखा पे इस प्रकार से मिला देंगे। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारा ये जो मध्य का ई का भाग रहता है, ये हमारा बनके तैयार हो चुका है। इतना करने के बाद नीचे वाले भाग में आएंगे और इसमें
ये जो दूसरी लाइन रहती है इसको पूरा इस प्रकार से हम इसमें मिला देंगे। डार्क करने के बाद इस रेखा को नीचे इस तरफ मिला देंगे और इसे हम डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा जो ई है ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसमें हमें इसकी छाया बनानी है। छाया बनाने के लिए इस वाली रेखा की जब छाया बनेगी तो इसमें इस प्रकार से तिरछा इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसको हम ये जो दूसरी हमारी लाइन रहेगी इसको यहाँ तक मिला देंगे। इस रेखा से इस प्रकार से मिला देंगे और इस वाले भाग को डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद जब मध्य वाले इस भाग में आएंगे तो इसकी छाया बनाने के लिए ये जहाँ से 0.5 लिया था इसको इस सेंटर से मिला देते हैं और इस रेखा को इस वाली लाइन से मिला देंगे और इस वाले भाग को अच्छे तरीके से ब्लैक कर देते हैं। इस प्रकार से अब पुनः ऊपर वाली रेखे पे जाएंगे तो इसका जो मध्य बिंदु था ऊपर वाली रेखा का इस वाले भाग का हम मध्य बिंदु 0.5 लेंगे। 0.5 लेने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे इस प्रकार से और यहाँ से ले जाते हुए इस रेखा को हम यहाँ तक इसको डार्क कर देंगे। इतना करने के बाद ये जो लाइन आएगी इसको भी हम नीचे तक इस प्रकार से लाएंगे और इसको हम डार्क कर देंगे और इस वाले भाग को इसकी छाया दे देंगे। नीचे भी इसी प्रकार से इसमें हम इसकी छाया कर देंगे और इन सभी को अच्छे तरीके से डार्क करेंगे। डार्क करने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ई बन के तैयार हो चुका है। इसी आज की क्लास में हमने ई का सममित चित्र बनाना सीखा है। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।